दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया पेमेंट को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा इंडिया पेमेंट डेट, वापस मिलने लगा सहारा इंडिया का पैसा। सहारा इंडिया कंपनी विवादों के बाद अब एक बार फिर से नया रूप में सामने आई है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इसके सभी निवेशकों के पैसे ब्याज समय वापस किए जाने का निर्णय लिया गया है। कंपनी के अनुसार अब तक लगभग सभी निवेशकों के लिए पहली किस्त मिल जाने के बाद सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा यह सूचना जारी की गई थी कि जो भी निवेशक दूसरे किस्त प्राप्त करना चाहते हैं वह ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनके खाते में दूसरी किस्त। सहारा इंडिया कंपनी की दूसरी किस्त प्राप्त करने की उम्मीद में लाखों निवेशकों ने अपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सबमिट किए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अब सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा दूसरी किस्त हस्तांतरित करने हेतु जल्द ही पुष्टिकृत तिथि निश्चित की जा सकती है। सहारा इंडिया पेमेंट डेट, सोशल मीडिया पर फैली खबरों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा 9 नवंबर 2024 को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली है, जिसके अंतर्गत दूसरी किस्त हस्तांतरित होने के लिए पूरी प्रक्रिया संयोजित कर ली जाएगी। इस बैठक के बाद यह कंफर्म हो जाएगा कि निवेशकों के लिए दूसरी किस्त का पैसा वितरित किया जाएगा। हालांकि कई ऑनलाइन पेजों के माध्यम से सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा दूसरी किस्त की पेमेंट हेतु कुछ मुख्य तिथियों पर दावे किए जा रहे हैं। सहारा इंडिया रिफंड की जानकारी, सहारा इंडिया कंपनी का रिफंड निवेशकों के लिए वापस किए जाने कई मुख्य कारण हैं, जो इस प्रकार से हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया कंपनी को मजबूरन निवेशकों का पैसा वापस करना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से निवेशकों के द्वारा बार बार आवेदन किए जाने के बाद अब रिफंड की स्थिति सामने आई है। सहारा इंडिया कंपनी विवादों से मुक्त होने के उद्देश्य से भी सभी निवेशकों के लिए रिफंड दे रही है। जिन निवेशकों के पैसे वर्षों से सहारा इंडिया कंपनी में फंसे हुए हैं, उन्हें लाभ देने के लिए भी रिफंड दिया जा रहा है। सहारा इंडिया की दूसरी किस्त का पैसा, सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत जारी की जाने वाली पहली किस्त लिस्ट में निवेशकों के लिए केवल 10,000 ही दिए गए हैं, परंतु अब इसकी रिफंड लिमिट को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि जो दूसरी किस्त हस्तांतरित की जाने वाली है, उसमें निवेशकों के लिए 50,000 तक का रिफंड मिल सकता है। निवेशकों के लिए रिफंड से फायदे, सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा जो रिफंड वापस किए जा रहा है, उससे निवेशकों के कई प्रकार के फायदे हैं, जो इस प्रकार हैं। स्टेप 1, निवेशकों का पिछले वर्षों पुराना फंसा हुआ पैसा अब वापस मिलने वाला है। स्टेप 2, रिफंड प्रक्रिया के दौरान निवेशकों को पूरा पैसा निश्चित ब्याज समेत वापस मिल सकेगा। स्टेप 3, जो निवेशक अपने फंसे हुए पैसे की चिंता में थे, अब रिफंड प्राप्त करने के बाद चिंता मुक्त हो सकेंगे। स्टेप 4, रिफंड के इस पैसे को निवेशक अपने जरूरत के हिसाब से अन्य स्थानों पर प्रयोग कर पाएंगे। सहारा इंडिया पेमेंट संभावित तिथि, सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा दूसरी किस्त की पेमेंट के लिए अनुमानित तिथि 10 नवंबर तक बताई जा रही है। हालांकि मुख्य बैठक के बाद दूसरी किस्त की पेमेंट की तिथि स्पष्ट हो जाएगा। जानकारी सभी निवेशकों के लिए हमारे ऑनलाइन पेज के द्वारा अनिवार्य रूप से दे दी जाए। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट, सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा दूसरी किस्त के रिफंड से पहले निवेशकों के लिए सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में अपना नाम अनिवार्य रूप से चेक कर लेना चाहिए। बताते चले कि जिन निवेशकों का नाम सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट के माध्यम से ऑनलाइन जारी हुए हैं, केवल उन्हीं निवेशकों के लिए दूसरी किस्त दी जाने वाली है। सहारा इंडिया का रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? सहारा इंडिया रिफंड किस्त जारी हो जाने के बाद निवेशकों के लिए स्टेटस चेक करना बहुत ही जरूरी है, जिसकी ऑनलाइन प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। स्टेप 1,
सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। स्टेप 2, आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज में मेनू बार में एंटर करें। स्टेप 3, यहाँ आपके लिए भुगतान स्थिति वाला विकल्प मिल जाएगा, उसे सेलेक्ट करना होगा। स्टेप 4, अब आपके सामने अगला ऑनलाइन पेज ओपन होगा, जहाँ पर कुछ मुख्य जानकारी भरनी होगी। निर्देशित जानकारी भर जाने के बाद सबमिट करते हुए कुछ देर इंतजार करना होगा। अब आपकी रिफंड किस्त का स्टेटस आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ से आप लाभ की पूरी स्थिति बहुत ही अच्छे तरीके से जान सकते हैं। स्टेप 1 में कहा गया है कि सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए कहा गया है। स्टेप 2 में आधिकारिक वेबसाइट पर जैसे जाएंगे तो होम पेज में मेनू बार होगा, उसमें इंटर करना है। तो यहाँ पर आपको भुगतान स्थिति वाला विकल्प मिल जाएगा, उसे सेलेक्ट कर लेना है। स्टेप 4 में कहा गया है कि अब आपके सामने अगला ऑनलाइन पेज ओपन होगा, जहाँ पर कुछ मुख्य जानकारी भरनी होगी। निर्देशित जानकारी जब फिलअप कर दीजिएगा तो सबमिट करते हुए थोड़ी देर वेट करना है। 6 में कहा गया अब आपके रिफंड किस्त का स्टेटस सामने उसमें दिखने लगेगी। स्टेप 7 में यहाँ से आप लाभ की पूरी स्थिति बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाइएगा। सहारा रिफंड न्यूज। सहारा इंडिया एक बड़ा वित्तीय समूह था जिसने लाखों लोगों से छोटी बचत योजनाओं के जरिए पैसा जमा किए, लेकिन पिछले कई सालों से सहारा अपने निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं कर पा रहा है। इससे लाखों लोग परेशान हैं और अपने पैसे के लिए भटक रहे हैं। हाल ही में सरकार ने सहारा के निवेशकों को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं कि सहारा ने कैसे लोगों का परेशान किया और अब क्या हो रहा है। सहारा समूह ने 1978 में अपना कारोबार 1978 में सहारा समूह अपना कारोबार शुरू किए थे। धीरे धीरे इसने कई तरह के वित्तीय सेवाएं शुरू की, जिसमें छोटी बचत योजनाएं भी शामिल थीं। ग्रामीण और छोटे शहरों में शहर की अच्छी पहुंच थी। लोगों ने शहर की योजनाओं में भरोसा करके अपनी गरीब कमाई जमा की, लेकिन 2010 के बाद से सहारा पर नियामक एजेंसियों की नज़र पड़ी है और उसकी मुश्किलें शुरू हो गई है। सहारा समूह का इतिहास और विवाद। सहारा समूह की शुरुआत सुब्रत राय ने 1978 में की थी। शुरू में यह एक छोटी कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे इसने बड़ा विस्तार किया। सहारा ने रियल एस्टेट, मीडिया, स्पोर्ट्स, हॉस्पिटैलिटी जैसे कई क्षेत्रों में कारोबार। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी पैरा बैंकिंग यानी छोटी बचत योजनाएं। सहारा क्यूशॉप, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा टाइम शेयर, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इन योजनाओं के जरिए सहारा ने लाखों लोगों से पैसा जमा किए, लेकिन 2010 के बाद से सेबी और आरबीआई ने सहारा की इन योजनाओं पर सवाल उठाने शुरू किए। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दिया। इसके बाद से सहारा की मुश्किलें बढ़ते गई। सहारा रिफंड की वर्तमान स्थिति, विवरण और जानकारी। कुल निवेशक लगभग 3 करोड़, कुल जमा राशि 25,000 करोड़ रुपए अनुमानित। अब तक लौटाई गई राशि 370 करोड़ रुपए। लाभार्थी निवेशक 4.29 लाख। रिफंड की अधिकतम सीमा 50,000 रुपए। रिफंड पोर्टल CRCS/सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च की तारीख 18 जुलाई 2023। सहारा ने कैसे लोगों को परेशान किया? सहारा ने निम्न तरीकों से लोगों को परेशान किया। जमा राशि न लौटाना। सहारा ने लाखों निवेशकों की मैच्योरिटी राशि समय पर नहीं लौटाई। गुमराह करना। कई निवेशकों को यह बताया गया कि उनका पैसा सुरक्षित है और जल्द दस्तावेज न देना। कई निवेशकों को उनके निवेश के सही दस्तावेज नहीं दिए गए। कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया और केस को लंबा खींचा। संपत्ति न बेचना।
सहारा ने अपनी संपत्तियां बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने में देरी। सहारा कंपनी पैसा क्यों नहीं लौटा रही? सहारा कंपनी निम्न कारणों से पैसा नहीं लौटा पा रही है। फर्स्ट, आर्थिक संकट। सहारा समूह गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसके पास पैसा पर्याप्त नकदी नहीं है। स्टेप 2, संपत्तियों का कम मूल्यांकन। सहारा की कई संपत्तियों का मूल्य उम्मीद से कम निकला है। स्टेप 3, कानूनी पेच। सहारा कई कानूनी मामलों में उलझा हुआ है जिससे पैसा लौटाने में देरी हो रही है। स्टेप 4, प्रबंधन की समस्या। सुब्रत राय की गिरफ्तारी के बाद कंपनी के प्रबंधन में समस्या आई। स्टेप 5, रिकॉर्ड्स की कमी। कई निवेशकों के सही रिकॉर्ड्स नहीं हैं जिससे भुगतान में दिक्कत आ रही है। सहारा द्वारा उठाए गए कदम। सरकार ने सहारा के निवेशकों को राहत देने के लिए निम्न कदम उठाए हैं। स्टेप 1, CRCS/सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। स्टेप 2, रिफंड की अधिकतम सीमा 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई। स्टेप 3, सेबी सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। स्टेप 4, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रिफंड प्रक्रिया जारी है। स्टेप 5, सहारा की संपत्तियां बेचकर पैसे लौटाने की प्रक्रिया चल रही है। निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया। निवेशक निम्न तरीके से रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं। सेकेंड, नया रजिस्ट्रेशन करें। थर्ड, आधार नंबर और मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन करें। फोर्थ, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। फिफ्थ, बैंक खाता विवरण भरें। सिक्स्थ, फॉर्म जमा करें और रिफंड का इंतजार करें। रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज। सहारा की मूल पासबुक या सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक कार्ड 50,000 रुपये से ज़्यादा राशि के लिए, बैंक पासबुक या कैंसल चेक। बैंक पासबुक भी होना चाहिए या फिर कैंसिल चेक होगा वो भी। पासपोर्ट साइज फोटो। सहारा रिफंड से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। अब तक 4.29 लाख निवेशकों को 370 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। रिफंड की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये है। सुप्रीम कोर्ट के जज R सुभाष रेड्डी इंस्पेक्टर प्रक्रिया की निगरानी। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को 14 नवंबर 2023 को निधन हो गया। सहारा की कुछ कंपनियों के खिलाफ SFIO जांच जारी है। जल्द से जल्द CRCS/सहारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। धैर्य रखें। रिफंड प्रक्रिया समय ले सकती है।